वो चील अपने घोंसले में बिल्कुल ही अकेली रहती थी। उसका घोंसला एक गुफा में था। उसके शौहर और बच्चे को मरे हुए 1 साल हो गए थे। 1 साल पहले उसका शौहर और बच्चा एक तूफानी बारिश के हादसे में चल बसे थे। वो अब बिल्कुल अकेली थी। बाकी चीलों की तरह वो भी अपना खाना दूसरे परिंदों के बच्चों को मारकर हासिल करती। जब कोई दूसरे परिंदे का बच्चा उसे नजर आता तो वो उसे उठा लेती और अपना शिकार बनाती। दूसरी तरफ सोना चिड़िया अपने घोंसले में बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। सोना चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था और वो उस बच्चे का आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सोना चिड़िया बैठी अपने अंडे से बातें कर रही थी। मेरा अंडा, मेरा बच्चा, इस अंडे से जल्द ही मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा। मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो वो अपनी माँ का सहारा बनेगा। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारूंगी। मेरे बच्चे, मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि कब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। जल्दी से अपनी माँ के पास आ जाओ मेरे बच्चे, जल्दी से। एक दिन सोना चिड़िया नदी से पानी पीने गई हुई थी। चील जंगल में आकर शिकार ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं से कोई शिकार नहीं मिलता। उसको सोना चिड़िया के घोंसले में अंडा नजर आता है। वो उस अंडे के पास जाकर अपने आप से ही बात करने लगती है। आज तो कोई भी शिकार नहीं मिल रहा। लगता है आज का दिन बहुत ही बुरा है। बस ये एक अंडा ही नजर आया है। चलो आज इस अंडे को ही ले जाती हूँ। आज इस अंडे को ही पी लूंगी। आज का दिन तो गुजरेगा, कल फिर से मांस की तलाश में घूमूंगी। मुझे पसंद तो मांस है, लेकिन क्या करूं, अभी इस अंडे को ही खा लेती हूँ। वो उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। वह भी अपने घोंसले में जाकर बैठी ही थी कि ऊपर से उसकी बहन एक गोश्त का टुकड़ा लेकर आती है और अपनी बहन से कहती है, आपा, ये गोश्त का टुकड़ा आप खा लें। आज मेरे शौहर शिकार पर गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा शिकार लेकर आए हैं। ये आप ले लें। मैं आज आपके लिए शिकार लाई हूँ। अच्छा किया छोटी, जो आज तुम मेरे लिए शिकार ले आई। आज मैं ढूंढने गई थी शिकार। आज तो मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मैं अभी वही सोच रही थी कि ये अंडा खा लेती हूँ। चलो, आज तुम ये शिकार लाई हो, आज मैं यही गोश्त खा लेती हूँ। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप यहाँ पर अकेली रहती हो और हर वक्त दुखी रहती हो। चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहो। मैं आपका ख्याल रखूँगी और वहाँ पे मेरे बच्चे भी हैं, उनके साथ भी आपका बहुत ही अच्छा वक्त गुजर जाया करेगा। नहीं छोटी, इस घर में मेरे शौहर और मेरे बच्चे की यादें हैं। मैं उन्हीं के साथ बहुत खुश रहूंगी। तुम जाओ, मैं यहीं पे ठीक हूँ। वो अंडा तिनकों के नीचे चला जाता है और वो चील भी भूल जाती है कि वो कोई अंडा लाई थी और वो गोश्त का टुकड़ा खाकर सो जाती है। दूसरी तरफ जब सोना चिड़िया अपने घोंसले में वापस आती है तो वो अपने अंडे को ना पाकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। सोना चिड़िया रोने लगती है और अपने आप से ही बात करती है। मेरा अंडा यहीं पे था। मेरा अंडा पता नहीं कौन ले गया। पता नहीं कहाँ होगा मेरा अंडा। लगता है कोई शिकारी मेरे अंडे को ले गया। उसमें से अभी 2 दिन बाद मेरा बच्चा बाहर आने वाला था। मुझे कितनी उम्मीद थी उस बच्चे की इस दुनिया में आने से। मैं कितनी बेसब्री से उस बच्चे का इंतजार कर रही थी। पता नहीं कौन जालिम शिकारी थी जो मेरे बच्चे को ले गई। वो रो रही होती है कि ऊपर से कालू कौआ आता है। कालू कौआ सोना चिड़िया से पूछता है, सोना बहन,
क्या हुआ? इतनी ज्यादा क्यों रो रही हो? क्यों इतनी ज्यादा परेशान हो? कालू भैया, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नदी से पानी पीने गई थी। अपना अंडा मैं यहीं पर छोड़ कर गई थी। मैं जब वापस आई तो मेरा अंडा यहाँ पर मौजूद नहीं था। पता नहीं कौन उसे ले गया। क्या हुआ होगा उसका? सोना बहन, बाकी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर पहले इसी तरफ मैंने एक चील को आते हुए देखा था। लगता है वही आपका अंडा ले गई होगी। सब्र करें, कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको और बच्चे देगा। अब आप सब्र ही कर सकती हैं। हाँ कालू भाई, पता नहीं वही ले गई होगी मेरा बच्चा, मेरा अंडा, मेरा बच्चा। पता नहीं उसने क्या किया होगा। अल्लाह करे कि मेरा बच्चा जिंदा हो और एक दिन मुझे मिल जाए। उसके दिल से दुआ निकली कि काश उसका बच्चा जिंदा होता और उसको मिल जाता। दूसरी तरफ चील अपने घोंसले में बैठी थी। 2 दिन इसी तरीके से गुजर जाते हैं। अंडे से आवाज आने लगती है। चील वो आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। थोड़ी देर बाद उस अंडे से एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा निकलता है। चील उसको देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है और हैरान भी हो रही होती है। वो बच्चा बोलता है, मम्मा 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 मम्मा, मेरी मम्मा, आप मेरी मम्मा है ना? चील उस बच्चे को देख रही होती है। उसको अपना बच्चा याद आ रहा होता है कि जब उसका बच्चा अंडे से निकला था तो उसने भी इसको इसी तरीके से मम्मा कहा था। चील को उस बच्चे पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। वो उसको अपने गले से लगा लेती है। वो बाहर जाती है और उसके लिए दाना ढूंढ कर लाती है और उसको दाना खिलाती है और उसको अपना ही बच्चा बनाकर पालना शुरू कर देती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद चील की बहन उसके घर आती है और चील से कहती है, आपा, आज तो आप ये चिड़िया का बच्चा ढूंढ कर लाई हैं। बड़ा ही लवा मांस ढूंढ कर लाई हैं, नरम नरम गोश्त होगा इसका। आपको तो खाने में बड़ा मजा आएगा। लाएं, मैं मार देती हूँ इसको। आपको तो पता है मुझे शिकार को मारने में कितना मजा आता है। खबरदार, खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया। ये शिकार नहीं है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है और इसको हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना। ये कैसी बातें कर रही हैं आपा? ये एक चिड़िया का बच्चा है। चिड़िया का बच्चा आपका बच्चा कैसे हो सकता है? अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आज तो आप। नहीं छोटी, ये मेरा ही बच्चा है। मैं कुछ दिन पहले एक अंडा लाई थी शिकार करने के लिए, लेकिन उसी दिन तुम मेरे लिए एक गोश्त का टुकड़ा ले आई, इसलिए मैंने इस अंडे को नहीं खाया। इसमें से बच्चा निकला और वो मुझे मम्मा मम्मा बुलाने लगा। तब से ये मेरा ही बच्चा बन के रह रहा है और आगे से ये मेरा ही बच्चा बन के रहेगा। खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाने की जुर्रत भी की। आपा, हमारी बरादरी में आपका मजाक बन के रह जाएगा। सभी चीलें आपका बहुत ही ज्यादा मजाक बनाएंगी। वो आपके मुखालिफ हो जाएंगी अगर आप इस चिड़िया के बच्चे को अपने पास रखेंगी तो। मेरी माने तो इसको मार डालें और शिकार कर लें। हमारा काम बाकी परिंदों का शिकार करना है, ना कि उनको अपनी औलाद बनाकर पालना। नहीं छोटी, अब ये मेरा बच्चा है और मेरी ही दुनिया है ये। खबरदार क्यों मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया। जाओ, चली जाओ यहाँ से। ठीक है आपा, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो वहां से चली जाती है। इसी तरीके से दिन गुजरते जाते हैं। चिड़िया का बच्चा भी बड़ा हो जाता है और चील आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगती है। अब तो चील की हालत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। एक दिन चील अपने बच्चे से कहती है, मेरे बच्चे, मेरी जान, मुझे लगता है मेरा वक्त अब करीब आ गया है।
अब मैं जल्द ही ये दुनिया छोड़कर जाने वाली हूँ। इससे पहले कि मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊं, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम एक चिड़िया के बेटे हो। मैं तुम्हें उठा के लाई थी वहां से, तब तुम एक अंडे थे, लेकिन जब तुम इस दुनिया में आए तो तुम मुझे अपनी माँ समझने लगे, और तब से मैं तुम्हें अपना बेटा बना के पाल रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ के पास लौट जाओ, वरना हमारी बिरादरी की चीलें तुम्हें मार डालेंगी। नहीं मम्मा, नहीं, आप ही मेरी मम्मा हो। मैं जानता हूँ आप मजाक कर रही हो। आप ही मेरी मम्मा हो। मेरी मम्मा और कोई ही नहीं हो सकती। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करो। आप कहीं नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता मम्मा। नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़कर आती हूँ। और वैसे भी अब मेरे पास कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर तुम्हारी माँ ही है जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। और अगर तुम यहाँ रहे तो ये सब चीलें तुम्हें खा जाएंगी, तुम्हें मार डालेंगी। मम्मा, आपके बगैर मैं भी जिंदा रह के क्या करूँगा? मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मुझे आपके बगैर नहीं रहना मम्मा। प्लीज मम्मा, मुझे अपने से दूर ना करें। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे तो मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो तो चलो मेरे साथ। चलो अभी हम आपकी माँ के पास चलते हैं। में थी। उसका वक्त बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था। चील की बहन भी उसके पास बैठी हुई थी और वो चील बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मम्मा, मैं आ गया। मैं आपके पास ही हूँ। मम्मा उठे, आंखें खोले। मम्मा, आपको क्या हो गया? प्लीज मम्मा उठे। चील चिड़िया से कहती है, चिड़िया, क्यों लाई हो इसको यहाँ पर? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इसको यहाँ कभी मत लाना। मेरा वक्त बहुत करीब आ गया है। मेरे पास अब कुछ ही देर बाकी है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। बाकी चीलें अभी आने ही वाली होंगी। मेरे मरने के फौरन बाद ही वो तुम दोनों को खा जाएंगी। जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से, और मेरे बच्चे का हमेशा ख्याल रखना। मम्मा, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं मम्मा, प्लीज ऐसी बातें ना करें। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला मम्मा, प्लीज। वो चील वहीं पे मर जाती है। उसकी बहन उनके पास बैठी होती है। वो चिड़िया और उसके बच्चे से कहती है, जाओ चिड़िया जाओ, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। अभी हमारी बिरादरी की बाकी चीलें आ जाएंगी, वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खा जाएंगी, और मेरी बहन की जान बसती है इस बच्चे में। मैं नहीं चाहती कि इस बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाए। प्लीज यहाँ से चली जाओ। चिड़िया और उसका बच्चा वहां से चले जाते हैं और चिड़िया सारी जिंदगी के लिए चील की एहसानमंद रहती है।